नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज हम शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर ले आए हैं सिख इतिहास की सबसे महान, सबसे प्रेरणादायक और आज भी संबंधित कहानी खालसा पंथ का जन्म। बैसाखी का त्योहार सिर्फ फसल की कटाई का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता की आजादी, समानता और साहस का प्रतीक है। साल 1699 की वह बैसाखी, जब आनंदपुर साहिब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा सिख कैसे संत भी हो सकता है और सिपाही भी। दोस्तों, आज का समय चुनौतियों भरा है। दिल्ली हो या कोई भी शहर, हम सब जाति, धर्म, अमीर गरीब के भेद देखते हैं। लेकिन 327 साल पहले गुरु साहिब ने ठीक उसी समय में खालसा बनाकर कहा था, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, सिर्फ खालसा। आज हम इस कहानी को विस्तार से सुनेंगे ताकि आपकी आत्मा में चढ़ती कला का जज्बा जग उठे। तैयार हैं? तो चलिए समय की यात्रा पर निकलते हैं। सन 1675 दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया जा रहा था, औरंगजेब के आदेश पर। कारण, वे कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली आए थे। पंडितों ने कहा था, गुरुजी, या तो हम इस्लाम कबूल करें या मौत। गुरुजी ने कहा, धर्म की रक्षा मैं करूंगा, और उन्होंने अपना सिर कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। उस समय सिख पंथ पर भारी संकट था। गुरु नानक देव जी से लेकर 9वें गुरु तक सिखों ने अहिंसा, सेवा और नाम सिमरन का मार्ग दिखाया था। लेकिन मुगल शासन में जबरन धर्मांतरण, मंदिर तोड़ना, गुरुद्वारों पर अत्याचार, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। उस शहीद के बाद सिखों के 10वें गुरु बन गए बालक गोबिंद राय, जिनका नाम बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी पड़ा। मात्र 9 साल की उम्र में गुरु पद मिला। पिता की शहादत देखकर उनका मन क्रोध और करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि सिख सिर्फ भक्त न रहे, बल्कि योद्धा भी बने। गुरु जी ने आनंदपुर साहिब को केंद्र बनाया। वहां उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तीरंदाजी सिखाई। साथ ही गुरबानी, संगीत और सेवा का भी अभ्यास। उन्होंने मसन प्रथा खत्म की, जो पहले सिखों से चढ़ावा वसूलते थे। अब सीधा गुरु सिख संबंध। सन 1699 से पहले कई युद्ध हुए। भंगानी का युद्ध, नादौन का युद्ध। गुरु जी ने सिखों को सिखाया कि मिरी और पिरी दोनों जरूरी है, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। उस समय भारत पर औरंगजेब का आतंक था। कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जबरन इस्लाम। लेकिन गुरु जी ने फैसला किया, अब खालसा बनाना है, जो न तो डरेगा न झुकेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 1699 की वसंत ऋतु, पंजाब की धरती हरी भरी, बैसाखी का त्योहार आ रहा है। गुरु जी ने पूरे देश से सिखों को हुक्मनामे भेजे, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब आओ। कोई भी न छूटे। हजारों सिख पहाड़ों, नदियों, जंगलों को पार करके पहुंचे। अनुमान था 80,000 से 1 लाख तक सिख इकट्ठे हुए। केसरगढ़ साहिब की वादी में विशाल दीवान लगा। सुबह की किरणें सिखों के चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में वाहेगुरु का जाप गूंज रहा था। गुरु जी ने अपना नीला वस्त्र पहना, कमर में किरपान बांधी, सिर पर नीला दस्तार। उनकी आंखों में आग थी, चेहरे पर दिव्य ज्योति। सब इंतजार कर रहे थे। अचानक गुरु जी खड़े हुए। उन्होंने तलवार खींची। पूरी सभा सन्नाटे में डूब गई। गुरु जी की आवाज गर्जना की तरह गूंजी, मुझे एक शीश चाहिए। कौन देगा अपना सिर? सन्नाटा। कोई नहीं बोला। लोग एक दूसरे को देखने लगे। डर, आश्चर्य, भय, सब कुछ था। गुरु जी ने फिर कहा,
और भी तेज। मुझे एक सच्चा सिख चाहिए जो अपना सिर दे। अभी भी कोई नहीं उठा। तीसरी बार, चौथी बार, फिर पांचवी बार गुरुजी ने तलवार लहराते हुए कहा, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के लिए मुझे 5 शीश चाहिए। तभी भीड़ से एक सिख उठा, भाई दयाराम, लाहौर के खत्री परिवार से। वह आगे बढ़ा, सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, मेरा सिर आपका है। गुरुजी ने उसे तंबू में ले जाया। अंदर से तलवार की आवाज आई। खून से सनी तलवार बाहर निकली। सभा में चीखें निकल गईं। लोग रोने लगे। गुरुजी ने फिर पूछा, दूसरा शीश। भाई धर्मदास, हस्तिनापुर के जाट, उठे। गुरुजी, मेरा सिर लीजिए। वही क्रम। तीसरे भाई हिम्मत राय, जगन्नाथपुरी के जलवाहक। चौथे भाई मोहकम चंद, द्वारका के दर्जी। पांचवें भाई साहिब चंद, बिदर के नाई। पांचों अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पेशे से थे, लेकिन गुरुजी के सामने सब बराबर। सभा में मातम छा गया। लोग सोच रहे थे गुरुजी पागल हो गए या यह अंत है। लेकिन फिर तंबू से पांचों सिख बाहर निकले, जीवित, नई पोशाक में, केसरिया वस्त्र, नीला दस्तार, किरपान, कड़ा। वे चमक रहे थे। गुरुजी ने घोषणा की, ये हैं मेरे 5 प्यारे, पंच प्यारे। वास्तव में गुरुजी ने बकरों का बलिदान दिया था, लेकिन सिखों की श्रद्धा और साहस की परीक्षा ली थी। पूरी सभा जयकारों से गूंज उठी, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरुजी ने लोहे का बड़ा बर्तन लिया। उसमें पानी डाला, पाटा से चीनी के टुकड़े मिलाए। फिर दोधारी खंडा, तलवार से हिलाया। साथ में जाप जी साहिब, जाप साहिब, सवाइये, चौपई साहिब और आनंद साहिब का पाठ होता रहा। पंच प्यारे एक एक करके आगे आए, घुटने टेक कर बैठे। गुरुजी ने प्रत्येक को 5-5 अंजलि अमृत पिलाया, 5 बार आंखों में छिड़का, 5 बार बालों में लगाया। हर बार बोलवाया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहली बार अमृत पिलाने के बाद गुरुजी ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, खालसा। इसके बाद गुरुजी खुद पंच प्यारों के सामने घुटने टेके और बोले, अब तुम मुझे भी अमृत दो। पंच प्यारे ने गुरुजी को अमृत छकाया। गुरुजी भी खालसा बन गए। उन्होंने कहा, अब से गुरु और सिख एक हैं। खालसा मेरी माँ है, मैं खालसा का पुत्र। उस दिन लगभग 80,000 सिखों को अमृत छकाया गया। गुरुजी ने 5 ककार दिए। केश प्राकृतिक रूप, ईश्वर की सृष्टि का सम्मान। कंघा सफाई और अनुशासन। कड़ा सत्य और संयम का प्रतीक। कच्छा नैतिकता और तैयार रहना। किरपान अन्याय के खिलाफ लड़ना, लेकिन करुणा से। नया नाम सभी सिंह, पुरुष और कौर, महिला। जाति पाति मिटा दी गई। भाग 4, गुरुजी का संदेश और गायु RBNI, लगभग 1,500 शब्द। गुरुजी ने कहा, खालसा वह है जो नाम जपे, किरत करे, वंड छके और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। दसम ग्रंथ से उद्धरण, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मही हो करो निवास। गुरु ग्रंथ साहिब से एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, सभी एक ही ईश्वर की संतान। दोस्तों, 2026 में भी यह कहानी संबंधित है। एक साहस, आज की नौकरी, पढ़ाई, चुनौतियों में डटे रहो। 2 समानता, जाति, धर्म, अमीर गरीब भेद मिटाओ। दिल्ली में भी देखो कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। 3
सेवा लंगर, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण। 4 चढ़ती कला, हमेशा सकारात्मक रहो। 5 संत सिपाही, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों लड़ाइयाँ लड़ो। आज के युवा के लिए सोशल मीडिया पर गलत बातों के खिलाफ खड़े हो, लेकिन प्यार से। दोस्तों, यह थी खालसा की जन्म कथा। बैसाखी 2026, 14 अप्रैल पर इसे याद करो। अमृत छको, नाम जपो, सेवा करो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप खालसा के कौन से सिद्धांत अपनाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।